बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, दुआओं में याद रखते होंगे। बाकी मेरा भी अभी ड्यूटी का टाइम हो गया है, मैं भी रेडी होने लगा हूँ। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो कहीं बैठते हैं और जगह ढूंढते हैं, मतलब बैठकर बात करते हैं वन में। तो मैं अभी थर्ड फ्लोर पर आ गया हूँ। इधर ज़्यादा शोर नहीं होता, ना ही ज़्यादा लोग आते हैं। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि हम कतर आ रहे हैं और साथ में क्या क्या ऐसी चीज़ है जो लाजमी लेकर आनी चाहिए। मैंने कहा बात तो ठीक कर रहे हैं, मसलन लाजमी होती है, क्योंकि मुझे इधर आकर पता चला है कि ये चीज़ें मैं नहीं लेकर आया, मेरा इतने रियाल का खर्चा आया और जेब में जब पैसा ना हो और ऊपर से बोला जाए कि ये चीज़ें 3 मुकम्मल करो तो करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये चैनल कतर के बारे में होता है, इसमें हम कतर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो भी यहाँ पर काम चल रहा हो, जैसा भी हो, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो बाकी हम बात करते हैं 3 चीज़ों की। 3 चीज़ें लाजमी हैं, इनके अलावा भी हैं, लेकिन 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका इतना खर्चा कराएगी। फर्स्ट चीज़, अगर आप कतर में आ रहे हैं तो आपको अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आपका आईडी कार्ड बनाया जाता है या कंपनी में रजिस्टर किया जाता है आपका डाटा, तो वहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या, ए है, बी है, सी है, ओ है, जो भी है, एच है, जो भी मसलन के होता है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम तो कंपनी कहेगी फलां जगह से जाएं, फलां अस्पताल से जाएं, वहाँ से टेस्ट कराएं, मालूम करें। और जब टेस्ट कराएंगे तो 50-60 रियाल का खर्चा, मसलन पाकिस्तानी 10,000 के बराबर, 10,000 लग जाता है, 100 रियाल के बराबर, क्योंकि टैक्सी में आना, टैक्सी में जाना। तो इसलिए फर्स्ट चीज़ ब्लड ग्रुप आपको आपका मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके पास ब्लैक पासपोर्ट साइज वाइट और ब्लैक ब्लू होती है ना फ़ोटो, वो लाजमी होनी चाहिए। जो आपकी वाइट होती है वो आपके वीज़े में काम आती है, और जो आपकी ब्लू होती है वो आपका पासपोर्ट, अगर फ़र्ज करें कतर में आकर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास लाजमी होना चाहिए ये फ़ोटो। 2 फ़ोटो होनी चाहिए, एक वाइट और एक ब्लू। अगर ये होंगी तो आपका ब्लू होगी तो आपका पासपोर्ट रिव्यू हो जाएगा, मसलन नया बन जाएगा यहाँ से। अगर नहीं होगी तो आपको दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ेगा, दोबारा इंडिया, जहाँ से भी हैं आपको दोबारा अपनी कंट्री से करवाना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर नई फ़ोटो बनवाते, क्योंकि यहाँ पर एक फ़ोटो बहुत महंगी है। तीसरी चीज़ है आपके पास आईडी कार्ड, जो आपका पाकिस्तान में है, जिसको आप शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, वो आपका शनाख्ती कार्ड स्टे ऑफ कतर, मसलन नेशनल कतर के ऊपर होना चाहिए। एक तो होता है ना पाकिस्तानी, और आप नादरा के दफ्तर जाएं, उनको बोले मैं कतर जा रहा हूँ तो मुझे कतर का आईडी कार्ड, मसलन इंग्लिश में आईडी कार्ड करवाना है, तो वो आपको 5,000 लेंगे। पाकिस्तानी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बनवाया है। 5,000 लेंगे और आपको आपका आईडी कार्ड बना देंगे। और ये 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत लोग पूछेंगे कि आईडी कार्ड का क्या फ़ायदा, इंग्लिश का आईडी कार्ड यहाँ पर ज़्यादा लोगों को अरबी आती है और इंग्लिश आती है। अगर आपको फ़र्ज़ करें पुलिस रोक लेती है, वो आपसे आपके कंट्री का आईडी कार्ड मांगेगी, शनाख्ती कार्ड मांगेगी, उर्दू में होगा, उसे पढ़ना नहीं आएगा, तो इसलिए इन चक्करों में पड़ जाओगे। कभी थाने बुलाएंगे, कभी कुछ, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आ रहा। अगर इंग्लिश में होगा वो पढ़ेंगे। और इस आईडी कार्ड का एक ये भी फ़ायदा कि आप यहाँ पर पासपोर्ट रिव्यू करवा लेंगे। मेरा आईडी कार्ड 2030 में एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद में मसलन मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर ही अपना आईडी कार्ड रिव्यू करवाऊँगा, नया बनवाऊँगा। तो बाकी ये 3 चीज़ें लाजमी हैं, और इन 3 चीज़ों के बगैर आप कतर में मत आएँ, क्योंकि ये 3 चीज़ें मालूम हों तो यहाँ पर ज़्यादा मुश्किलें होती है, अस्पतालों के चक्कर, फ़ोटोग्राफरों के चक्कर और फलां चीज़ों के।
बाकी और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करें, या इंस्टाग्राम पर। मैंने कल इंस्टाग्राम के सारे दोस्तों को जवाब दिया और काफ़ी लोग सवाल भी पूछ रहे थे। मैंने कहा ये सवाल ज़रा लंबे हैं, मसलन इन पर वीडियो बनाई जाती है, तो आप भी बताएं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आप कतर आना चाहते हैं तो आप आएँ, यहाँ पर काम करें। बस कतर में गर्मी है बहुत ज़्यादा है, ये बात सोच कर आएँ। और गर्मी अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप आएँ, नहीं तो पैसे ना ज़ाया करें। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं पाकिस्तान के लिहाज से बता रहा हूँ। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी और कंट्री के बारे में नहीं बता रहा, मैं पाकिस्तान से कतर के बारे में बता रहा हूँ। पाकिस्तान से ज़्यादा गर्मी है कतर में। बाकी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।